अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम करेंगे यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.4। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टर की मदद से। हमने इसमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। दो मेथड होते हैं, एक डिवाइड वाला मेथड और एक फैक्टर वाला। तो मैं पहले आपको यहाँ पर बुक में से दिखा दूँ पेज नंबर 78 पर कि जो हमें ये सवाल दिए जाएंगे वो या तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर ना भी हुए तो हम कॉमन लेने के बाद फिर देखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर हम उसको फार्मूले की मदद से क्लोज करेंगे। ये पहली और आखिरी रकम देखकर हमें पता लग जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। वैसे तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर था, लेकिन कॉमन, क्योंकि हम तज्जी कर रहे हैं, तज्जी में तोड़ना होता है कि जितना भी इसमें से तोड़ सकते हैं, यानी कॉमन निकाल के फिर हम उसको फार्मूले की मदद से हल करें। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई सवाल इस तरह से हो कि उसके पहली और आखिरी रकम को हम देखें कि वो परफेक्ट स्क्वायर हैं तो हम उसको फार्मूले की मदद से हल कर दें। अगर उसमें से कॉमन निकलता है तो पहले कॉमन निकाल के फिर हम उसको फार्मूले की मदद से करेंगे। मकसद यहाँ पर आपको मेथड दिखाना था कि उसका हम पहली और आखिरी रकम का स्क्वायर लेके उसको स्क्वायर वाले फार्मूले में क्लोज करके a माइनस बी होल का स्क्वायर, ये माइनस या प्लस कब लगेगा वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। उसके बाद हमने जो आंसर निकलेगा उसका स्क्वायर रूट लेना। ये हमारा वही सवाल हो गया और यही इक्वल आया इसी आंसर के। तो इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 3 यहाँ पर स्क्वायर में इसको अलहदा लिख दिया और ये स्क्वायर में अलहदा। तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, इधर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये आंसर। और प्लस माइनस, जब हम स्क्वायर रूट किसी भी चीज़ का रकम का लेते हैं तो उसका आंसर प्लस माइनस में आता है। 8 तक ये प्लस माइनस नहीं लगाते, लेकिन 9 10th में ये फिर प्लस माइनस के आंसर इसका होता है प्लस माइनस में, लेकिन 8 तक बच्चों को सिलेबस में ये प्लस माइनस के साथ आंसर नहीं दिया जाता। चलें अब हम कर लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। 4.4 वैसे इस साल के जो सिलेबस है उसके अंदर तो नहीं है, लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर में हो सकता है वो इसको कोर्स से ना स्किप करें, तो फिर इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका जो पहला सवाल है ए स्क्वायर, यानी इसको हम ए मान कर चलेंगे और आखिरी रकम को बी मान कर चलेंगे। पहले हम ये देखते हैं इसमें और इस सारी रकम में कोई कॉमन निकल सकता है। अगर नहीं निकल सकता कॉमन तो फिर हम इसका होल का स्क्वायर बनाएंगे। इसका भी होल का स्क्वायर बन गया, फिर इसका होल का स्क्वायर। लेकिन इसके लिए हमें 2 फार्मूलाज का आना ज़रूरी है, वो हम पहले भी देख चुके हैं। a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब ये फार्मूला ओपन हो रहा है इसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखें, अगर हम इसको क्लोज करना चाहते हैं तो फिर ये पहले a और ये आखिरी b, इसको लिख के 2 के साथ अगर प्लस आ रहा है तो यहाँ पर प्लस लगा के होल का स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये फार्मूला क्लोज हो जाता है। या यूँ कह लें, अगर इसको चाहे इस शेप में भी लिखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तब भी हम a और b ये वो रकमें हैं जिनका स्क्वायर बन सकता है। देखें 2ab का स्क्वायर फार्मूले में भी नहीं है, तो इनका ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। बाई चांस अगर कभी आ जाए तो अलग बात है, लेकिन पहला और आखिरी लाजमी परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो ये फार्मूला क्लोज होगा। तो यहाँ पर देखें a और b, फिर से a और b, 2 के साथ प्लस है, प्लस में इसको हमने क्लोज कर दिया। अब अगर हम इसी फार्मूले को माइनस में देख लें, a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b का स्क्वायर, अभी भी वैसे होगा। a और b जो परफेक्ट स्क्वायर हैं उनको लिख के a और b को, पहली रकम है दूसरी रकम b, पहली रकम है लास्ट रकम b, 2 के साथ जो साइन आ रहा है उसके साथ हम यहाँ b और a के दरमियान माइनस लगाएंगे, क्योंकि अब 2 के साथ माइनस है तो बार होल का स्क्वायर। वैसे ये सवाल 7th और 8th की बुक में भी है। तो यहाँ पर देखें, मैं इसको हल करने लगा हूँ। ये a का स्क्वायर 2 1 2, 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये a है हमारे पास, ये b है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 2ab 2 फार्मूले में आता है, a हमारी पहली रकम, b हमारी दूसरी रकम, और इनको मल्टीप्लाई करके देखें, चेक करें, 2 4 8, ये x और ये माइनस, तो ये वापस वही चीज़ बन रही है। इसको क्लोज मैंने कहा किस में करना है कि पहली रकम a आखिरी रकम b, ये लिख के 2 के साथ अगर माइनस है तो माइनस में ये फार्मूला हम क्लोज कर देंगे। अब देखें यहाँ पर
कि ये जो हिस्सा है हमारे पास, जो सवाल था उसका आंसर ये आ रहा है x-4 होल का स्क्वायर, ये इसके इक्वल है। इसको ओपन करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई उसमें ये चीज़ दोबारा लिख रहे थे। उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब ये स्क्वायर हमने ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो इधर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और इस साइड पे भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब देखें ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, बाकी यहाँ बचेगा x-4। और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो एग्जाम्पल में भी मैंने दिखाया प्लस माइनस के साथ आंसर आएगा। तो ये हमारा सवाल नंबर 1 का पहला हिस्सा हो गया। अब हम दूसरा हिस्सा कर लेते हैं। 9x² + 12x + 4। देखें ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी, और कॉमन इसमें से कोई नहीं निकल सकता। इसलिए पहले को हम बना लेंगे a का स्क्वायर, लास्ट वाले को b का स्क्वायर यानी 2 का। 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 2 1 ज़ार 2, x की 2 बन जाएगा। +2 क्योंकि ये प्लस में है, +2 ये पहली रकम a, दूसरी रकम b। 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 और ये x। अब पहली रकम और लास्ट वाली रकम को लिख के 2 के साथ प्लस है, इसको हम होल के स्क्वायर में क्लोज कर लेंगे। अब यही सवाल हमारे पास इसके इक्वल आया। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये लिखने के बाद इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर स्क्वायर रूट से कैंसिल, प्लस माइनस इंटू 3x + 2 इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में देखें 36a का स्क्वायर + 84a + 49। तो इसमें से भी कोई कॉमन नहीं निकल सकता। तो हम 36 को 6 में और ये a होल का स्क्वायर 2 जब इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 1 ज़ार 2, 6 6 ज़ार 36, 49 7 के स्क्वायर में हम इसको बंद कर सकते हैं कि 7 होल का स्क्वायर, यानी कि ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 7 7 ज़ार 49। अब 2ab, ये 2 फार्मूले में आता है, ये a और ये b, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, ये a आ जाएगा। अब इस सारे को क्लोज कर देंगे। 6a एंड 7 को लिख के 2 के साथ प्लस है तो यहाँ स्क्वायर लगा दिया। अब देखें टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि ये जो हमारे पास आया ये इसी का ही आंसर है ना, इसी को शॉर्ट किया, तो हम इधर मैंने सिर्फ इसी का ही स्क्वायर रूट लिया। तो जब हम वैसे भी अगर हम उसका स्क्वायर रूट लेते भी हैं तो उसको तो मजीद सॉल्व नहीं करते ना, इसी हिस्से को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखें 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, आंसर आया ±6a + 7। अब हम देख लेते हैं इसका 4 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट में 64y का स्क्वायर -32y + 4। तो यहाँ पर भी कॉमन नहीं निकल सकता। अगर हम 2 भी कॉमन निकालते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 32 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और यहाँ से कॉमन जब निकालेंगे 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, तो ये तो हमें परफेक्ट स्क्वायर में चाहिए भी नहीं होता। और ये 2 2 ज़ार 4, तो 2 यहाँ आ जाएगा ना, तो 2 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए 64 का हम 8 और y वैसे होल का स्क्वायर, 2 1 ज़ार 2, 8 8 ज़ार 64। अब 4 2 का स्क्वायर ले लेंगे, 2 2 ज़ार 4, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2a एंड b। अब इसको हम क्लोज करेंगे 8y और 2 को, ये हमारा a है, ये हमारा b है, 8y एंड b, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो यहाँ होल का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट यहाँ पर मैंने ऑन बोथ साइड लिख दिया, जबकि टेकिंग स्क्वायर रूट आना क्योंकि मैं बोथ साइड पे नहीं ले रहा, मैंने इसी आंसर का ही दोबारा स्क्वायर रूट ले लिया। अब 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा होल का, ये जो 2 था, तो बाकी बचेगा हमारे पास +-8y - 2। अब जो इसका 5वां जूस है वो देख लेते हैं। 200t² - 120t + 18। अब 18 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 200 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए हम 2 कॉमन लेंगे। अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो 200 नहीं आता। हमें यहाँ पर कॉमन छोटे से छोटा नंबर नहीं लेना होता, बड़े से बड़ा नंबर लेना होता है कि मज़ीद ये आगे मज़ीद इनमें से कॉमन कोई ना निकल सके। लेकिन यहाँ पर बड़े से बड़ा भी 2 है, तो 2 1 ज़ार 2, 0 वैसे t का स्क्वायर -2 6 ज़ार 12, 0 वैसे t भी वैसे, प्लस 2 9 ज़ार 18। अब देखें हमारी पहली रकम भी परफेक्ट स्क्वायर बन गई और ये लास्ट वाली रकम भी परफेक्ट स्क्वायर बन गई है। 100t² का बन जाएगा 10t होल का स्क्वायर। 2 1 ज़ार 2, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 9 का 3, 3 3 ज़ार 9। अब माइनस, यहाँ माइनस आ रहा है 2, ये पहली रकम हमारी a, दूसरी रकम हमारी b, -2ab। तो अब इस सारे को हम क्लोज कर देंगे, 10t एंड 3 और ये माइनस, ये 3 है। ये हमने जो ब्रैकेट लगाई ये स्क्वायर की है, इसकी होल के स्क्वायर की, और ये ब्रैकेट जो हमने 2 कॉमन निकाला उसकी है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये हमारा सवाल इसके बराबर आया यहाँ पर। अब इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो बोथ साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। ये इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर रहे जबकि इसी का आंसर था। तो अब ये देखें,
ये स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है, इसके ऊपर भी है और इस हिस्से के ऊपर भी है, होल के ऊपर। तो इसका हमने यहाँ पर √2 अलग कर लिया, क्योंकि 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। जबकि इस हिस्से का स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो गया, इसका नहीं हुआ, इसका यहाँ पर स्क्वायर रूट, वैसे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो इसका यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये आ गया इसके साथ प्लस माइनस के साथ, ये हमारा आंसर है। तो अब हम देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में है 40x² प्लस 120x प्लस 90। 40 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 90 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम इसमें से कॉमन अब 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि इसका लास्ट जो डिजिट बनता है जो सब पर डिवाइड हो सकता है वो 10 का टेबल है। तो 10 कॉमन निकाला, 10 4 ज़ार 40 x², 10 1 ज़ार 10, 2 कैरी, 10 2 ज़ार 20x, 10 9 ज़ार 90। अब ये और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4x² का बन जाएगा 2x होल का स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 3 3 ज़ार 9। तो ये a ये b, a² प्लस b² प्लस 2, यहाँ प्लस से प्लस 2, ये a और ये b, इस सारे को हमने क्लोज कर दिया 2x प्लस 3 होल के स्क्वायर में 10 कॉमन। तो ये सारा सवाल हमारे पास बराबर आया इसके। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। उसके बाद इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर रूट डाल दिया, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। अब 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा, ये प्लस माइनस 10 अंडर रूट में आ जाएगा, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है।